ये हमला कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया। लेकिन आज हम आपको इस हमले से जुड़ी सबसे बड़ी गवाही दिखाने जा रहे हैं। इस हमले को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि दरअसल उस रात आखिर हुआ क्या था और क्यों इतने पुलिसकर्मी शहीद हो गए। देखिए कानपुर हमले में जी न्यूज की ये इन्वेस्टिगेशन। कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस पर हमले की हम वो गवाही दिखाने जा रहे हैं जो अब तक आपने न सुनी और न ही देखी होगी। उस रात असल में क्या हुआ था, क्यों इतने ज्यादा पुलिसकर्मी शहीद हो गए, पुलिस पर विकास दुबे भारी कैसे पड़ गया, विकास दुबे उसके गुर्गे भागने में कामयाब कैसे हो गए। इन सभी सवालों के जवाब वो गवाह देगा जो खुद उस दिन आधी रात को वहां मौजूद था। ये व्यक्ति कोई और नहीं, उस पुलिस टीम में शामिल बिठूर थाने के एसओ कौशलेंद्र प्रताप हैं। इस वक्त कौशलेंद्र प्रताप अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। इनकी जान तो बच गई, लेकिन उस रात इन्होंने जो देखा वो बेहद खौफनाक था। कौशलेंद्र सिंह बिठूर थाने के एसओ हैं, लेकिन वो चौबेपुर थाना क्षेत्र में मौजूद बिकरू गांव विकास दुबे को पकड़ने गए थे। सबसे पहले सुनिए इसकी वजह, क्योंकि उस रात उन्हें चौबेपुर थाने के एसओ का एक फोन आया था। जिस दिन घटना हुई है उस दिन सबसे पहले मुझे एसओ चौबेपुर द्वारा फ़ोन से सूचना दी गई थी कि एक दबिश में चलना है। तो हम लोग जो है दबिश के लिए यहाँ से अपने थाने से करीबन 12:30 बजे के टाइम पे निकल गए थे और निकलने के बाद में वहाँ तकरीबन जो है हम लोग 1 बजे पहुँचे हैं। कौशलेंद्र प्रताप पुलिस टीम के बाकी साथियों के साथ विकास दुबे के घर से करीब 200 मीटर पहले ही गाड़ी छोड़कर पैदल जाने लगे। किसी को नहीं पता था कि हिस्ट्री शीटर और शातिर गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस के आने की सूचना पहले ही मिल गई थी। उसने मौत के खेल का पूरा मैदान तैयार कर रखा था। घर के पास ही जेसीबी मशीन खड़ी की गई थी ताकि पुलिस की टीम एक ही जगह इकट्ठी मिल जाए। जैसे ही पुलिस वाले जेसीबी मशीन को एक एक करके पार करने लगे, छतों से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। जैसे ही पहुंचे तो पहले तो हम लोगों ने गाड़ियों को अपनी गाड़ियों को जो है वहीं नज़दीक वहाँ से करीबन 150-200 मीटर जो है पार्क कर दिया था। तो पार्क करने के बाद में वहाँ से हम लोग पैदल गए हैं। जी हम लोग पैदल पहुँचे तो रास्ते में उसने एक जेसीबी लगा के रखी थी पहले से। वो जेसीबी लगा कर रखी तो वहाँ से हम लोग जो है एक एक करके जैसे ही उसके घर के नज़दीक पहुँचे हैं तभी अचानक क्या हुआ, हमारे ऊपर जो है ताबड़तोड़ चारों तरफ से फायरिंग होने लगी। चूँकि अचानक होती हुई फायरिंग से हम लोग अपने आप को बचाने के लिए एकदम से जो है जगह जगह पे जो है आड़ लेने लगे और छिपने लगे। और जो ही हम लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस किया और फिर फायरिंग की, लेकिन क्योंकि टारगेट जो है हमें नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि हम लोग नीचे की तरफ थे और वो लोग ऊपर की तरफ थे। और पहले ही राउंड में जो उन लोगों ने फायरिंग की थी उसमें हम लोगों के मैक्सिमम लोग जो है इंजर्ड हो चुके थे। छत पर अंधेरा होने की वजह से पुलिस को टारगेट यानी विकास दुबे और उसके गुर्गे नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन गोली चला रहे बदमाश पुलिस को आसानी से देख पा रहे थे, क्योंकि जहां पुलिस की टीम मौजूद थी वहां रोशनी थी। यही वजह है कि पुलिस कुछ नहीं कर पाई और विकास दुबे के गैंग ने 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया। लेकिन हमारी टीम जो है वो एकदम शांत बैठ गई थी। शायद इसी वजह से जो है उनके साथ ही इस तरह की कैजुअल्टी हो गई। दूसरा ये कैजुअल्टी का सबसे कारण ये भी रहा कि वहाँ पे हम लोग टारगेट को बिल्कुल देख नहीं पा रहे थे और टारगेट हमको ऊपर से अच्छे से देख पा रहा था। हमारे जरा सी मूवमेंट पे वो हमारे ऊपर फायर कर दे रहा था, जो कि शायद हमें गोली लग जा रही थी। कौशलेंद्र प्रताप के बयान से साफ है कि विकास दुबे ने पुलिस से बचने के लिए नहीं बल्कि पुलिस को मारने के मकसद से पूरी प्लानिंग की थी। विकास दुबे को यूपी के सभी 75 जिलों की पुलिस तलाश रही है। एक रात में ही विकास दुबे पुलिस का मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया है। लेकिन सवाल ये है कि 3 दिन गुजर जाने के बाद भी विकास दुबे गिरफ्तार क्यों नहीं हो पाया है। क्या कोई विकास दुबे को बचाना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमित प्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, सबसे पहले तो सवाल अभी यही बना हुआ है कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी विकास दुबे का कोई सुराग क्यों नहीं? देखिए, विकास दुबे की तलाश में तकरीबन 100 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं और लेकिन सबसे अहम सवाल जो बात ये कह रही हैं, क्योंकि एक जो बात शुरुआत में आई थी कि पुलिस की मुखबिरी के बाद
विकास दुबे ने ये पूरा प्लान किया था, अपने घर के बाहर जेसीबी लगवाया, भागने में कामयाब रहा, पुलिस पर फायरिंग की, 8 पुलिस वालों की मौत हुई उसमें। और जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम, हम अगर आप सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स को अगर हम समझने की कोशिश करें तो उसमें अब आप ये सोच लीजिए कि पूरा का पूरा एक थाना, चौबेपुर थाना जो है, जो कानपुर के क्षेत्र में आता है, वो पूरा का पूरा थाना और भी संदेह के घेरे में है और वहाँ के पुलिस वालों को भी किससे भी पूछताछ की जा रही है। कैसे मुखबिरी हुई, कैसे जानकारी मिली इतने बड़े ऑपरेशन की, इसकी भी जानकारी जुटाने की कोशिश हो रही है। लेकिन पयोधी, एक बात मैं बिल्कुल साफ कहना चाहूँगा, जिस तरीके से विकास दुबे ने ये पूरा प्लान किया था और उसके बारे में एक एक करके जो इन्वेस्टिगेशन सामने आ रही हैं, अपने घर में उसने तहखाना बना रखा था, उसके घर में एक ऐसी जगह, छुपने की जगह थी जिसको उसने बंकर की तरह बनाया हुआ था, उसने अपने दीवार, जो घर की दीवारें थी, उसमें उसने हथियार चुनवा रखे थे। तो आप इसे अपराधी नहीं कह सकते, ये आतंकवादी की श्रेणी में आता है ये व्यक्ति। और जिस तरीके से इसने 8 लोगों को एक के बाद एक जैसे मौत के घाट उतारा, वैसी स्थिति में इस व्यक्ति पर शिकंजा जिस तरीके से कसने का प्रयास किया जा रहा है, पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन आप ये सोच लीजिए मुखबिरी का नेटवर्क कितना स्ट्रांग है कि अब तक वो बचा हुआ है। जुड़ेंगी और उनसे पर्दा उठेगा। आप ये देखिए कि इतने समय से सक्रिय एक व्यक्ति, एक गैंगस्टर, और उसे वो कौन से व्यक्ति हैं जिनका संरक्षण मिलता है सिस्टम से, सरकार से, ये अपने आप में सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है, जिसकी जांच चल रही है। और साथ ही सबको इंतजार, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि प्राथमिकता यह है कि विकास दुबे को सबसे पहले पकड़ा जाए। कानपुर की घटना के बाद उत्तर प्रदेश में फिर से अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन शुरू होगा। यूपी के डीजीपी मुख्यालय ने उत्तर प्रदेश में टॉप 33 यानी टॉप के 33 अपराधियों की लिस्ट बनाई है। इनमें आपको 15 अपराधियों के नाम हम बताते हैं। पहला नाम किसका है? मुख्तार अंसारी, गाजीपुर। आपको नाम पता होगा, मुख्तार अंसारी का नाम पूरे यूपी में कौन है जो नहीं जानता? उमेश राय उर्फ गौरा राय, ये भी गाजीपुर का रहने वाला है। त्रिभुवन सिंह उर्फ पवन कुमार, ये भी गाजीपुर का है। अतीक अहमद का नाम भी आपने सुना होगा, प्रयागराज में। और खान मुबारक अंबेडकर नगर में सक्रिय है। मोहम्मद सलीम लखनऊ का रहने वाला है। मोहम्मद सोहराब लखनऊ का रहने वाला है। मोहम्मद रुस्तम लखनऊ का रहने वाला है। ओम प्रकाश उर्फ बबलू, ये भी लखनऊ का रहने वाला है। ब्रिजेश कुमार सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह, ये वाराणसी का रहने वाला है। सुभाष सिंह ठाकुर मुंबई में रहता है। और आपको आगे बताएंगे कि वो कौन कौन से नाम हैं जो इस वक्त पुलिस की हिट लिस्ट में है। विकास दुबे का कानपुर में घर गिरा दिया गया। इस दौरान उसकी आलीशान गाड़ियां भी तोड़ दी गईं। ये वही घर है जिसकी छत से पुलिस वालों पर गोलियां बरसाई गई थी। लेकिन इस घर में ऐसे राज का पर्दाफाश हुआ है जो बेहद चौंकाने वाला है। पुलिस के मुताबिक पुलिस कर्मियों को बम से उड़ाने की साजिश थी। विकास दुबे ने घर में विस्फोटक जमा किया था। नक्सलियों की तरह घर को विस्फोट से उड़ाने की साजिश थी। विकास दुबे के घर से 2 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। विकास दुबे के घर से तमंचे, कारतूस और जिंदा बम मिले हैं। उसके घर को जो बंकर बने हुए थे और जो जहां दीवारों के अंदर उसे बताया जा रहा था कि यहाँ छिपा कर रखा गया है, वहां से हम लोगों को 6 तमंचे मिले हैं, अवैध शस्त्र मिले हैं, 25 कारतूस मिले हैं, लगभग 2 किलो विस्फोटक मिला है और भारी मात्रा में कील और रिपिट्स मिले हैं जिनसे वो बम बनाता था। 15 जिंदा बम मिले हैं और इस तरह की इस भारी विस्फोटक वहां रखा गया था और वो इतना शक्तिशाली हो सकता था कि उससे पूरा घर उड़ जाए।